हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा प्रोजेक्ट लेके आया हूं जो अभी अभी लॉन्च हुआ है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 12 के अंदर। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट एक इंडिया के बहुत बड़े डेवलपर का है जिन्होंने नोएडा के अंदर अपनी बहुत अच्छी प्रेजेंस बनाई हुई है। कई सारे उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं और 2030 तक करीब करीब 10 से 12 प्रोजेक्ट उनके लाइन अप हैं। उन्हीं का एक प्रोजेक्ट अभी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 12 में लॉन्च हुआ है और उसका रेरा अभी आ चुका है। दोस्तों, आज हम इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टडी करेंगे। इसमें क्या क्या साइजेस आने वाले हैं, क्या क्या साइजेस रहेंगे और किस टाइप के इसके अंदर फ्लैट बनने वाले हैं, किस प्राइस से इसका स्टार्ट होगा ये प्रोजेक्ट और इसका रेरा डॉक्यूमेंट क्या कहता है जो रिसेंटली अप्रूव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का रेरा आ चुका है, मगर अभी तक इस डेवलपर ने इस प्रोजेक्ट की कोई भी ईओआई उठाई नहीं है। यही खास बात है इस डेवलपर की। तो दोस्तों, मैं आपका और समय खराब नहीं करूंगा, लेट्स गो टू माय स्क्रीन। मगर दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, आपको मेरे चैनल के माध्यम से नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे पे कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हो रहा है तो उसकी लेटेस्ट जानकारी, उसकी डिटेल जानकारी आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, नाउ लेट अस go to my screen. I will share you what this project is all about. So दोस्तों, welcome to Noida Property Solutions presentation. Okay, so दोस्तों, ये जो मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये इंडिया के बहुत बड़े डेवलपर गोदरेज प्रॉपर्टीज का प्रोजेक्ट है जो अभी अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 12 में लॉन्च हुआ है और इस प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज मजेस्टिक। ये प्रोजेक्ट सेक्टर 12 में है और जो इसका रेरा अप्रूवल हुआ है, आप देखेंगे दोस्तों, ये जो प्लॉट साइज है मेरा 8 एकड़ का प्लॉट है और पूरा एल टाइप का शेप है इस प्रोजेक्ट का। तो एल टाइप का शेप होने की वजह से इसका जो लेआउट भी बना है वो 8L टाइप का ही बना है और इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 20% का कवर्ड एरिया है, बाकी 80% का इसके अंदर ग्रीन एरिया रखा हुआ है इस डेवलपर ने। दोस्तों, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 7 टावर रहने वाले हैं और 7 टावर की पोजीशन आप अगर आप देखते हैं दोस्तों किस तरीके से इन्होंने पोजीशन किया है, ये आपके 7 टावर हैं। टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4, टावर 5, टावर 6, टावर 7। सो इस तरीके से आपका टावर का प्लेसमेंट है। तो दोस्तों, इसका जो टेंटेटिव लेआउट रहने वाला है ये इस तरीके का इसका एलिवेशन रहेगा। अभी डिटेल्ड एलिवेशन की रिपोर्ट आना बाकी है बिकॉज अभी तक गोदरेज ने इसकी किस तरीके का एलिवेशन रहेगा वो अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। बट वी हैव फ्रॉम आवर सोर्सेस एक टेंटेटिव क्या लेआउट रहने वाला है वो हमने आपके सामने रखा हुआ है। सो दोस्तों, इस तरीके का इसका एलिवेशन रहने वाला है। जो 4 टावर हैं आपके एक साइड में रहेंगे और इसके लेफ्ट साइड में इसके 3 टावर रहने वाले हैं। तो इस तरीके का इसका एलिवेशन रहेगा और जो इसका टोटल हाइट है इस प्रोजेक्ट की, इसके अंदर 34 फ्लोर रहने वाले हैं। 3 टावर के अंदर 34 फ्लोर रहेंगे और 4 टावर के अंदर सिर्फ 24 फ्लोर रहने वाले हैं। ये तकरीबन इसका प्लान है जो अभी रेरा से अप्रूव हुआ है। ना दोस्तों, मैंने अपने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि अभी ग्रेटर नोएडा में 7 ऐसे नए प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं जो ग्रेटर नोएडा की सूरत बदल देंगे। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट ये है गोदरेज मजेस्टिक जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। इसका जो लैंड टाइटल है गोदरेज प्रॉपर्टीज के नाम पे है और इसका जो लैंड एरिया है वो आपका 8 एकड़ का फुल्ली पेड अप लैंड है। दोस्तों, अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो ये एल टाइप का शेप है जो उन्होंने एक्वायर किया हुआ है। सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पर इसकी लोकेशन है। मैं आपको इसकी व्हेन आई एम शोइंग यू डिटेल आई विल शेयर यू। और इसका लगभग जो प्राइस रहने वाला है टेंटेटिव, ये अभी कंफर्म नहीं है बिकॉज आज उसकी क्षेत्र में है इस लोकेशन के ऊपर कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जैसे एस एनआई लॉन्च हुआ है, एलडीगो का ऑलरेडी चल रहा है। तो इन प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है करीब 12,000 के आसपास का ट्रेड होता है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये गोदरेज का ब्रांड इसके साथ जुड़ा हो तो डेफिनेटली इसकी प्राइस
15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास रहने वाली है। तो दोस्तों ये एक इसका टेंटेटिव प्राइस रहने वाला है। हमने एक 16,000 रुपये मेंशन किया हुआ था जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था, जब हमने इसकी डिटेल वीडियो बनाई थी। बट अभी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो करीब 15,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास की रहेगी। नाउ सो क्या क्या एमिनिटीज़ रहेंगी दोस्तों, जैसे कि गोदरेज के हर प्रोजेक्ट के अंदर एमिनिटीज़ का भंडार होता है, उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आपको वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ मिलेंगी। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। जिम्नेजियम आपको रहेगा, बहुत प्यारा इसका स्विमिंग पूल रहने वाला है। जॉगिंग ट्रैक स्पेशल रहेगा। योगा और मेडिटेशन के लिए आपको एक अलग से स्पेशल रूम दिया जाएगा। और क्लब हाउस करीब करीब इसका 60,000 स्क्वायर फीट का लगभग इसका क्लब हाउस रहने वाला है, मे बी मोर देन दैट। वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास स्क्वायर मीटर के अंदर अवेलेबल है, दैट वी हैव टू कन्वर्ट। दूसरा इसके बाद मल्टी मॉडल हब मल्टीपर्पज़ हॉल रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी कम्युनिटी सेंटर, जिसके अंदर आपकी कम्युनिटी के रिलेटेड कोई भी जो इवेंट होता है, हर साल जो सेलिब्रेशंस होते हैं, उसके लिए आपको एक अलग से स्पेस दिया है। कार पार्किंग इसके अंदर 2 सेगमेंट में रहने वाली है, लोअर बेसमेंट, अपर बेसमेंट, और उसके बाद आपकी स्टील के ऊपर भी कुछ पार्किंग दी हुई है। साथ में एक एम्फी थिएटर रहेगा जहाँ पे आपकी कम्युनिटी के लिए एक बैठने के बड़ा प्रॉपर स्थान दिया हुआ है। सो दीज आर दी एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट के अंदर आने वाली। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं, वो आपको जैसे ही हमारे पास इसकी डिटेल ब्रोशर मिलेगा गोदरेज से, देन वी कैन शेयर विद यू। क्या साइजेस रहने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर? दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 4 साइजेस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में आपके 2 BHK फ्लैट रहेंगे, करीब करीब 1250 से 1350 स्क्वायर फीट का एरिया रहने वाला है लगभग। टाइप 2 के अंदर 3 BHK के फ्लैट रहेंगे, जिसका साइज करीब करीब 1550 स्क्वायर फीट से लेकर के 1650 स्क्वायर फीट के आसपास रह सकता है। टाइप 3 के अंदर 2300 से लेकर के 2400 स्क्वायर फीट के साइज रह सकते हैं। हमारे पास जो आज डिटेल अवेलेबल है सारी की सारी आपको स्क्वायर मीटर के अंदर अवेलेबल है, दैट वी विल शेयर विद यू through our when we are detailing the RERA document of this project। टाइप 4 में आपके 4 BHK प्लस सर्वेंट रहने वाले हैं, जिसका साइज करीब करीब 2800 स्क्वायर फीट से लेकर के 3000 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। और पूरे प्रोजेक्ट के अंदर करीब करीब 717 यूनिट रहने वाली हैं। 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 8 एकड़ में 717 यूनिट इन्होंने दे रखे हैं। बहुत अच्छा एवरेज है इनका यूनिट पर एकड़, जो यूनिट का रेशियो निकल के आता है तो बहुत अच्छा है, 100 से कम का है, इट इज वेरी गुड नंबर। नाउ लेट अस गो टू इट्स रेरा डॉक्यूमेंट। रेरा डॉक्यूमेंट क्या है, किस तरीके का अप्रूवल से है, क्या क्या इन्होंने प्रपोज किया है, क्या क्या परमिसिबल था, कितना अप्रूव हुआ है, दैट डिस्कशन वी विल डू, दैट डिटेल डिस्कशन वी विल डू। सो दोस्तों ये है आपका रेरा नंबर। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज मैजेस्टी। इसकी लोकेशन है, प्लॉट नंबर जो है आपका GH01 BCDEF। दोस्तों ये 4 या 5 प्लॉट मिला के एक लैंड इन्होंने बनाया, लैंड टाइटल बनाया है। छोटे छोटे 5 प्लॉट थे, उनको कंबाइन करके ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से इन्होंने खरीदा है। और दोस्तों इसका जो रेरा नंबर है, ये आपका रेरा नंबर है 2J0823। और दोस्तों ये अभी लॉन्च हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन डेट है 30 अप्रैल 2025 का। दोस्तों ये एक दिन पहले ही रजिस्टर हुआ है और इसकी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। प्रपोज्ड पीरियड है, इसके अंदर 55 महीने का इनको टाइम दिया है। और प्रपोज स्टार्ट डेट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज समवेयर अराउंड 1 अगस्त के आसपास है। इस 1 अगस्त से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चालू हो जाएगा। और जो डेट ऑफ कंप्लीशन है, वो डेट ऑफ कंप्लीशन इसकी दे रखी है 2030 फरवरी। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर दिस प्रोजेक्ट। 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है और उसके लिए 55 महीने का समय पर्याप्त टाइम। सो हियर वी आर दोस्तों, ये आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीट डॉक्यूमेंट है। और नाउ वी विल बी स्टडिंग दिस डॉक्यूमेंट। इसमें क्या क्या अप्रूवल्स आए हैं, कितने टावर्स हैं। सो अगर आप देखोगे दोस्तों, इसके अंदर जो टावर हैं आपके, टावर 1, टावर 2, टावर 3, टावर 4, टावर 5, टावर 6 एंड टावर 7। सो टोटल जो टावर रहने वाले हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर 7 टावर हैं जो
इस प्रोजेक्ट में बनने वाले हैं। अब ये सातों टावर की डेफिनेशन क्या क्या है, किस टावर के अंदर कौन से साइज रहने वाले हैं, कितने फ्लैट एक फ्लोर के ऊपर ये लोग बना रहे हैं। तो दोस्तों नाउ वी विल स्टडी ऑल दिस इन डिटेल। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो इसका लैंड एरिया है, प्लॉट एरिया है आपका है 32,350 स्क्वायर मीटर, यानी करीब करीब इसका जो लैंड एरिया आता है एकड़ में आप कन्वर्ट करो तो करीब करीब 8 एकड़ का ये लैंड एरिया है। जो परमिसिबल एफएआर है एज पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी गाइडलाइन 3.5 का एफएआर है जो अलाउड है, और 3.5 एफएआर के हिसाब से जो इसका परमिसिबल एफएआर निकल के आता है वो आता है आपका 1,13,225 स्क्वायर मीटर। इसके अलावा कुछ और भी रिलैक्सेशन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी देता है। अगर आप इस बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं, जो ग्रीन बिल्डिंग की जो अथॉरिटी है जो उसको अप्रूव करती है, उसके हिसाब से अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो दे आर गिविंग अ 5% मोर रिलैक्सेशन। तो 5% लगाने के बाद जो आपका टोटल परमिसिबल एफएआर हो जाता है दैट कम्स 3.675, यानी कि उसके हिसाब से जो इसमें परमिसिबल आपको एफएआर है 1,18,886 स्क्वायर मीटर का आपको एफएआर अलाउड है इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप इसको ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं तो। अब इसके अगेंस्ट में गोदरेज क्या प्रपोज करता है? गोदरेज ने प्रपोज किया एग्जैक्टली दे हैव यूज 100%, मोस्टली बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1,18,879 दे आर यूजिंग कंप्लीट 100%। अब इसके अलावा एफएआर फॉर रेजिडेंशियल के लिए इन्होंने कितना यूज कर रहे हैं ये लोग? 1,18,121 दे आर यूजिंग, और फॉर एफएआर फॉर कमर्शियल दे आर यूजिंग 757। तो दोस्तों दोनों का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा छोड़ा नहीं है, जो परमिसिबल था मैक्सिमम उन्होंने 100% लगभग यूज कर लिया है। नाउ इसके अलावा जो सर्विस एरिया है, सर्विस एरिया यानी आपकी जो फायर रूम्स होते हैं, आपके जो कॉरिडोर होता है लिफ्ट के सामने का, बहुत सारा एरिया जो सर्विस एरिया है दैट इज अलाउड 15% ऑफ एफएआर अलाउड, परमिसिबल एफएआर। सो परमिसिबल एफएआर का 15% जो निकल के आता है 16,983, ये आपको सर्विस एरिया के लिए अलाउड है, एंड दे आर यूजिंग एग्जैक्टली सेम 14.99%, ऑलमोस्ट 16,970 स्क्वायर मीटर का ऑयल एरिया इन्होंने यूज कर लिया है सर्विस के लिए। दैट मीन्स यहाँ जो दिखाते हैं ये ब्लू कलर में, इट इज अ डिफरेंस कितना बचा है, मीन्स दे आर ऑलमोस्ट यूजिंग 100%, 14.99% दे हैव ऑलरेडी यूज्ड। नाउ परमिसिबल ग्राउंड कवरेज कितना है कि भाई कितना आप कवर कर सकते हो, जो आपको टोटल प्लॉट एरिया दे रखा है उसके अंदर आप कितना सॉलिड स्ट्रक्चर बना सकते हो, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ परमिसिबल ग्राउंड कवरेज। तो 35% का अलाउड है एज पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। तो 35% ऑफ 32,350 का जो आता है दैट कम्स समवेयर अराउंड 11,322 स्क्वायर मीटर आपका ग्राउंड कवरेज अलाउड है एज पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी। और ये लोग कितना यूज कर रहे हैं उसका, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 22% प्लॉट ए के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, बाकी का एरिया सारा ग्रीन रहने वाला है दोस्तों, यानी कि 78% का जो एरिया है ग्रीन एरिया है, 22% के ऊपर ही आपको कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी। इट इंक्लूड ऑल देयर फैसिलिटी, इट इंक्लूड ऑल देयर कमर्शियल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस 22%। तो बहुत ज़्यादा ग्रीन एरिया इन्होंने रखा हुआ है। अब इसकी ओपन एरिया की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ओपन एरिया क्या है? ओपन एरिया इज टोटल प्लॉट एरिया माइनस प्रपोज्ड ग्राउंड कवरेज। अब ओपन एरिया कितना है देखिए, 32,350 का प्लॉट एरिया है, और ये लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं 7,217। जो ओपन एरिया छोड़ा है, ओपन एरिया इन्होंने छोड़ा है 25,132 स्क्वायर मीटर। बहुत बड़ा एरिया ओपन रहने वाला है, जो ओपन टू एटमॉस्फेयर रहेगा, जो आपकी ग्रीनरी रहने वाली है। नाउ लेट अस सी कितनी डेंसिटी रहने वाली है इस प्रोजेक्ट के अंदर, कितनी अलाउड है और कितनी ये लोग
यूनिट बना रहे हैं दैट विल हेल्प यू टू गिव सम आइडिया ऑफ कितनी डेंसिटी रहेगी। लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, हाई डेंसिटी प्रोजेक्ट है, दैट विल बी काउंटेड फ्रॉम हियर। सो एज पर अथॉरिटी जो अलाउएबल डेंसिटी है दैट इज 2100 पर्सन पर हेक्टेयर। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द अथॉरिटी। पर हेक्टेयर लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर टू मीट ऑल दी सेफ्टी गाइडलाइंस, 2100 नंबर है यानी पर हेक्टेयर। सो इफ यू कन्वर्ट दिस 32,350 स्क्वायर मीटर को हेक्टेयर में आप जब कन्वर्ट करोगे तो वो निकल के आता है 3.235 इज द हेक्टेयर। So multiply by 2100, so this number goes somewhere around 6,793 is the population allowed in this project। अब इसके हिसाब से इसमें कितनी यूनिट निकलनी चाहिए तो इसका भी एक कैलकुलेशन है दैट वी में सी समवेयर इन दिस कैलकुलेशन। परमिसेबल ड्वेलिंग यूनिट जो अलाउड है टू मीट दिस पॉपुलेशन रिक्वायरमेंट 1509 यूनिट आपकी अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं दैट इज अलाउड इन दिस प्रोजेक्ट एज पर द अथॉरिटी। बट अभी गोदरेज क्या बना रहे हैं, लेट अस सी गोदरेज ने क्या प्रपोज किया है। गोदरेज हैज प्रपोज ओनली 777 यूनिट, केवल 777 यूनिट प्रपोज करी है अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 1509। बहुत ओपन एरिया रखा है, बहुत कम इन्होंने यूज किया है। तो अगर इसके साथ में अगर इसकी पॉपुलेशन भी लिखता हूँ तो कितनी पॉपुलेशन आती है एज पर अथॉरिटी की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन कहती है कि भैया अगर 4.5 आदमी यानी 4 वयस्क और एक बच्चा अगर एक घर के अंदर हैं दैट डिफाइन द कंप्लीट फैमिली। तो उनके हिसाब से जो टोटल पॉपुलेशन आ रही है आपकी पूरी सोसाइटी के अंदर 3,496 यानी करीब 3500 लोग की डेफिनेशन आ रही है। तो दोस्तों अलाउड है आपको 6,793 एंड दे आर ओनली यूजिंग 3500 मीन्स 50% के आसपास की पॉपुलेशन रहेगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बहुत ऑप्टिमम प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है। नाउ लेट अस सी कॉमर्शियल के लिए एज पर द अथॉरिटी गाइडलाइन 1% का एरिया है दैट इज अलाउड टू कंस्ट्रक्ट द कॉमर्शियल बिल्डिंग। सो 1% ऑफ परमिसिबल FAR 1,13,000 का जो निकल के आता है केवल 1132 स्क्वायर मीटर का एरिया है जिसके ऊपर आप कॉमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। एंड व्हाट दे आर प्रपोजिंग ओनली 757 स्क्वायर मीटर। बहुत एरिया यहाँ पर भी इन्होंने छोड़ा हुआ है। सो दैट इज वेरी गुड साइन ऑफ अ गुड बिल्डर। दे आर नॉट यूजिंग 100%। अभी नंबर ऑफ पार्किंग रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग दिस रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, उनकी जो डेफिनेशन है अथॉरिटी की 80 स्क्वायर मीटर के एरिया के ऊपर आपकी एक पार्किंग होना अनिवार्य है। सो अभी टोटल पार्किंग जो निकल के आती है फॉर रेसिडेंशियल यूज जो 1,17,754 का इसका FAR है उसको आप 80 से डिवाइड करेंगे देन यू विल गेट 1471 इज द मिनिमम कार पार्किंग रिक्वायर्ड फॉर रेसिडेंशियल एंड फॉर कॉमर्शियल आल्सो 22 कार पार्किंग होनी चाहिए। तो टोटल जो यूनिट निकल के आती है कि आपके पास मिनिमम कार पार्किंग कितनी होनी चाहिए टू मीट ऑल दिस प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट 1495 इज द नंबर। इतनी कार पार्किंग आपके पास इस प्रोजेक्ट में रहनी चाहिए। तो ये जो टोटल ये लोग दे रहे हैं जस्ट मीटिंग द रिक्वायरमेंट 1495 की रिक्वायरमेंट है और 1497 लोग दे रहे हैं। बहुत स्मार्ट है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं दिया है इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर। नाउ लेट अस सी ये किस तरीके का प्रोजेक्ट है। अभी विल सी ऑल दी कैलकुलेशंस। एरिया स्टेटमेंट फॉर 15% FAR कैसे निकल के आया है जी 16,970 जो इसकी डेफिनेशन है इसके हिसाब से। जो प्लॉट एरिया आपका 32,350 का है 3.5 का FAR आ गया और इसका 15% यहाँ ले लिया तो देन दिस गोज 16,983 एंड दे आर यूजिंग 16,970। इसकी भी कैलकुलेशन दोस्तों आपको इस रेरा डॉक्यूमेंट में दे रखी है कि 16,970 का 15% का सर्विस एरिया कैसे निकला हुआ है वो भी इस पूरे डॉक्यूमेंट में दे रखी है। आई विल शेयर यू दैट नंबर आल्सो कहाँ से निकला है वो। सो आप पूरा बिल्डअप एरिया देखिए, बिल्डअप एरिया कितना है टोटल इस प्रोजेक्ट के अंदर 1,98,649 का टोटल बिल्डअप एरिया है इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर।
नाउ अभी इसमें लैंडस्केप का एरिया भी हम लोग देख लेते हैं, लैंडस्केप एरिया कितना है। लैंडस्केप में आपका प्लॉट एरिया दे रखा है इतना। प्रपोज ग्राउंड कवरेज 7217 है, जो हमने पुराने अभी कैलकुलेशन में देखा है। मिनिमम लैंडस्केप एरिया 50% ऑफ ओपन एरिया, यानी कि ये आपका ओपन एरिया है। कितने एरिया ग्रीन रहने वाला है जिसके अंदर घास रहेगी, वो आपका लैंडस्केप एरिया रहता है। सो दैट इज 50% ऑफ ओपन एरिया, दैट गोज समवेयर अराउंड 12,566 स्क्वायर मीटर का आपका ओपन एरिया रहेगा, जहां पर सिर्फ ग्रीनरी रहेगी, जहां पर आपके पेड़ होंगे या ग्रास होगी या बच्चों के खेलने के लिए जगह होगी। यहाँ पर कोई भी ना तो आप फैसिलिटी बना सकते हो, ना ही कोई स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर ग्रीन एरिया दैट यू कैन नॉट टच। तो 12,566 स्क्वायर मीटर का अलाउड है। सो नंबर ऑफ ट्रीज क्या है? नंबर ऑफ ट्रीज की भी डेफिनेशन है 100 स्क्वायर मीटर के अंदर एक ट्री लगाना अनिवार्य है। तो दोस्तों जो आपका ओपन एरिया है 25,132 का है, तो जो ट्री निकल के आते हैं आपके 251 ट्री निकल के आते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रीज दे आर प्रपोजिंग 260 ट्री ये लोग लगाने वाले हैं। और 260 ट्रीज के अंदर भी कुछ ट्रीज ऐसे रहेंगे जो बड़े ट्री रहते हैं, उसका भी परसेंटेज मैनेजर का 50% की पॉपुलेशन उसकी होनी चाहिए, यानी कि 50% यानी 130 जो बड़े वाले पेड़ लगने वाले हैं वो 130 रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लैंडस्केप कैलकुलेशन। नाउ वी विल सी दोस्तों इसके अंदर जो फ्लैट हैं, कितने फ्लैट पर फ्लोर पे बनाने वाला और कितनी लिफ्ट रहने वाली है। दोस्तों अगर आप देखोगे ये मेरा प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट है। अगर मैं इसको लेट अस सी इन दी मैप वेयर दिस इसकी एंट्री और एग्जिट कहाँ पे है। तो दोस्तों ये आपका एरिया है। इसमें इस तरीके से जो एरिया बनाया है, ये एक यहाँ है, यहाँ से लेकर के सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस प्रोजेक्ट। यहाँ पे इस तरीके का प्लॉट है जो लिया है गोदरेज ने। और इसके अंदर यहाँ पे ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये वाला जो रोड है ये आपका 24 मीटर का रोड है, और इस साइड में भी 24 मीटर का रोड है। तो एक गेट आपका यहाँ रहने वाला है, एक गेट यहाँ है, एक गेट आपका यहाँ रहने वाला है, और एक गेट आपका यहाँ रहने वाला है। सो पूरी सोसाइटी के अंदर 3 गेट रहेंगे। ये एंट्री है, ये एग्जिट है, और ये वाला आपका सर्विस के लिए यूज होने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके का आपका ये प्रोजेक्ट का लेआउट है। नाउ लेट अस सी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपका एक गेट यहाँ है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 एंड गेट नंबर 3। तीसरा गेट नंबर आपका इधर है। सो अगर आप इस देखोगे इस लेआउट को दोस्तों, ये हर टावर के अंदर सिर्फ 4 यूनिट इन्होंने बनाई हुई हैं, 1, 2, 3 एंड 4। हर टावर में सिर्फ 4 यूनिट हैं, और चारों ही यूनिट खुली यूनिट हैं। आप देखेंगे इसके इस साइड में रोड है, इस साइड में आपकी सोसाइटी है, इस साइड में आपका पार्क है। तो यहाँ पे एक कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है जो इस साइड में आपका रहेगा। मगर ये जो टावर्स हैं 1, 2, 3 4 के अंदर इसके इस साइड में कोई टावर नहीं है, और इसके पीछे भी कोई टावर नहीं है। तो ये यूनिट बेस्ट यूनिट रहने वाली हैं। अगर किसी को ओपननेस चाहिए तो डेफिनेटली दीज आर दी बेस्ट यूनिट। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, नॉट पॉसिबिलिटी बिकॉज देयर इज ऑलरेडी 1 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड एट दिस लोकेशन। तो यहाँ पर आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। तो इस साइड की यूनिट मे सी अ रेजिस्टेंस, मे सी अ बिल्डिंग हियर। तो ये एक आप जब आप प्रोजेक्ट की डिटेल लेंगे यू कैन आस्क। सो अभी इसका यूनिट क्या क्या है। तो दोस्तों अभी हमारे पास आज की डेट में इनका जो ब्रोशर नहीं आया है, तो सेलेबल एरिया कितना रहने वाला है कंफर्म नहीं है। मैंने आपको एक रेंज दी है मेरी अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि इसका साइजेस क्या क्या
रहने वाले हैं। सो लेट अस सी अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका फ्लोर प्लान किस तरीके से है। तो दोस्तों लेट अस रिव्यू वन फ्लोर। मैं दोस्तों पूरा प्रोजेक्ट इस वीडियो में नहीं कवर करूंगा, मैं एक रेफरेंस के लिए किस तरीके का इसका लेआउट का प्लेसमेंट है वो आज हम एक फ्लोर को स्टडी कर लेते हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, किस तरीके से ये इसकी लेआउट रहने वाला है, कौन कौन से साइजेस इसके अंदर रहने वाले हैं। सो दोस्तों पूरे डिटेल के लिए आपको इस रेरा डॉक्यूमेंट को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ए क्लियर पिक्चर। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इस रेरा डॉक्यूमेंट को समझने के लिए आप कभी भी नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट अस स्टडी दिस। तो दोस्तों मैं अभी इस समय इस वीडियो के अंदर कवर कर रहा हूँ टावर 1 को, जो अगर आप इस मेरी स्क्रीन को देख रहे होंगे तो ये आपका टावर 1 आता है, जो इसका दूसरा एक गेट है वहाँ से इसका टावर 1 का स्टार्ट होगा। टावर 1 जो रहने वाला है आपका 34 फ्लोर का टावर रहने वाला है, और इसके अंदर जो यूनिट रहेंगे आपके यूनिट इसके अंदर कौन कौन से हैं, लेट अस सी दिस। इसके अंदर भी आपके जैसे कि मैंने बताया तो आपकी 4 यूनिट हर फ्लोर के ऊपर रहने वाली है। तो इसमें आपकी यूनिट 1 जो है आपकी रहेंगी ये पार्क फेसिंग, और यूनिट 2 जो है रहेंगी आपकी रोड साइड फेसिंग। तो यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 है आपकी 1 2 3 और स्टडी 3 BHK प्लस स्टडी, ये आपका साइज रहने वाला है, जो साइज लगभग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अभी हमारे पास स्क्वायर मीटर के अंदर साइज हैं। आई विल शेयर यू जो इसका साइज रहने वाला है लगभग 3 BHK प्लस सर्वेंट करीब 2300 से लेकर के 2400 स्क्वायर फीट का इसका साइज रहेगा। तो दोस्तों इसमें एक ही पूरी रनिंग बालकनी दे रखी है इन्होंने, जो तीनों बेडरूम के साथ शेयर्ड है। आप अगर देखेंगे बहुत लंबी बालकनी इन्होंने दे रखी है, और इसके साथ जो इसका स्टडी रूम है और जो इसकी किचन रहने वाली है, और वहाँ पर आपको एक यूटिलिटी बालकनी इन्होंने दे रखी है। तो दोस्तों ये जो आपका फ्लैट बन रहा है यूनिट 1 3 BHK प्लस सर्वेंट प्लस 3 टॉयलेट का साइज इसका रहने वाला है। तो हर फ्लोर के ऊपर ये जो 2 यूनिट हैं आपकी टाइप 1 की रहेंगी, ये दोनों एक दूसरे की मिरर हैं, और टाइप 2 आपका इस साइड में रहने वाला है। दिस इज 3 BHK यूनिट, यानी एक बेडरूम इसमें यहाँ पर है, एक बेडरूम यहाँ है और एक बेडरूम यहाँ है। सो दिस इज अ 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट, 3 BHK 3 टॉयलेट यूनिट। और इसकी भी जो रनिंग बालकनी देखोगे इसके अंदर भी एक ही बड़ी बालकनी इन्होंने बनाई है, वो भी एक रनिंग बालकनी है जो तीनों बेडरूम के साथ कनेक्ट है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का कि क्यों इन्होंने एक ही बालकनी को तीनों बेडरूम के साथ कनेक्ट कर दिया है। दिस वुड बी डेफिनेटली अ नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस प्रोजेक्ट। नो इशू, गोदरेज है, कोई इशू नहीं होता है। मे बी दिस इज देयर स्टाइल टू मेक द लेआउट, बट मोस्टली जो भी प्रोजेक्ट हमने इसके देखे हैं, जो भी हमने इस प्रोजेक्ट देखे हैं, गोदरेज के टाइम से पहले ही बिक जाते हैं। सो दिस कुड बी हैपन विद दिस प्रोजेक्ट आल्सो। सो इसके अलावा जो इसमें सर्विस एरिया दे रखा है दोस्तों, आज अभी तक आपने सर्विस एरिया जो 15% की कैलकुलेशन है वो कभी समझी नहीं होगी, बट आई विल एक्सप्लेन यू अब किस तरीके से इस सर्विस एरिया का कैलकुलेशन होता है। तो दोस्तों किसी भी टावर के अंदर एज पर रेरा गाइडलाइन आपके पास 2 स्टेयर केस होने चाहिए। एक स्टेयर केस आपका यहाँ पे है और दूसरा स्टेयर केस आपका इसके अपोजिट साइड में है। तो 2 स्टेयर केस मैंडेटरी हैं। 4 लिफ्ट इन्होंने दे रखा है। तो जो लिफ्ट के सामने का जो रेड कलर से हाईलाइटेड एरिया आप देख रहे हो, ये आपका सारा सर्विस एरिया है। दिस इज काउंट इन सर्विस एरिया, जो 15% का आपको FAR कैलकुलेशन में दिखाया है। सो दिस इज योर सर्विस एरिया। इसके अलावा सर्विस एरिया आपका जो आप एक स्टेयर केस से ऊपर की तरफ आते हैं, दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए सर्विस एरिया, जिसे आप लोडिंग कहते हैं। लोडिंग का एक हिस्सा ये सर्विस एरिया भी काउंट होता है। तो जो 15% की
आप जो कहते हैं कि अगर किसी के अंदर लोडिंग 30% है, 40% है, तो 15% की जो लोडिंग है दैट कम्स फ्रॉम दिस सर्विस एरिया। सो 15% तो यहीं चला जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो काउंट होते हैं आपके लोडिंग के अंदर। सो दोस्तों, ये एक फ्लोर का मैंने लेआउट समझाया, किस तरीके से इसका लेआउट रहने वाला है, और ऐसे ही लेआउट्स पूरे प्रोजेक्ट के अंदर हैं। आप इस रेरा डॉक्यूमेंट को पूरा अच्छे से एक बार पढ़ सकते हैं। कभी भी आपको अगर कोई जानकारी हमसे चाहिए, वी कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट रेरा डॉक्यूमेंट। बहुत सारी चीज़ें हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर अभी जो वी नीड अ डिटेल डिस्कशन। दोस्तों, अगर मैं इस पूरे रेरा डॉक्यूमेंट को आपको एक्सप्लेन करने बैठूँ तो इट मे टेक आवर्स, बट हमारे पास उतना समय नहीं है। तो आपको कभी भी इस डॉक्यूमेंट को समझने में कहीं कोई भी जानकारी हमसे चाहिए, वी कैन डेफिनेटली हेल्प यू। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर आप हमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो दोस्तों, वी विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, वी विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। दोस्तों, मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में कहीं भी कोई रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट है, वी विल हेल्प यू। दोस्तों, वी विल सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। बाय देन, बाय बाय, टेक केयर।